पंडित हूँ, कहाँ से एक धर्म की बात होती है। सारे धर्मों के लोग अब पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और सबका साथ सबका विकास जो नारा बीजेपी ने दिया, हम उस नारे को अब बदलेंगे। हमारा ये होगा कि मजलूम का साथ और मजलूम का विकास। 370 पे भी वही लड़ते हैं, लिंचिंग पे भी वही लड़ते हैं। जब 3 तलाक का कानून पास होता है तो समाजवादी पार्टी के सांसद वॉकआउट कर जाते हैं। ये सेकुलर हैं, कैसे सेकुलर हैं? ये बीजेपी का चोला ओढ़े हुए समाजवादी लोग हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की बात रही तो ये हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करने की राजनीति 2014 से भाजपा ने ही डाली है। और ये भाजपा जो सरकार है, मैं तो आपसे खुले मंच पे कह रहा हूँ कि 2017 के बाद से जो सीएम बने हैं वो उत्तर प्रदेश के सबसे नाकाम और सबसे घटिया शख्स हैं। समाजवादी ने इस्तेमाल किया, आरक्षण का वादा किया, नहीं दिया। 2013 में दंगे कराए, डिस्पोजल गिलास की तरीके कांग्रेस ने यूज किया। आज की तारीख में देख लीजिए 47% मुस्लिम है जेल में। इस वक्त मेरे साथ AIMIM के 2 नेता हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 में क्या जो है प्रदर्शन AIMIM इस बार दिखाने वाली है और असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर आने वाले हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? मैं क्षितिज द्विवेदी, कानपुर का निवासी हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज ओवैसी साहब की रैली है? देखिए, ओवैसी साहब की रैली जो है वो शोषित वंचित समाज रैली है, जिसका इस्तेमाल किया गया, जिसका इस्तेसाल किया गया। हम लोग कोई एक धर्म को लेकर चलने वाले नहीं हैं। हमारी पार्टी सभी मजलूमों के लिए काम करती है और मजलूम का कोई धर्म नहीं होता है। किसने इस्तेमाल किया? समाजवादी ने इस्तेमाल किया, आरक्षण का वादा किया, नहीं दिया। 2013 में दंगे कराए, डिस्पोजल गिलास की तरीके कांग्रेस ने यूज किया। आज की तारीख में देख लीजिए 47% मुस्लिम है जेल में। समझ सकते हैं आप लोग क्या हालत है मुस्लिम समाज की। दलित समाज की क्या हालत है? दलित को तो कोई मंदिर के सामने से नहीं गुजरने दिया जाता है। वो तो कहते हैं कि हमने मुसलमानों का और दलितों का बहुत जो है उत्थान किया है, ये कम्युनिटी को बहुत काम किया है। देखिए, ये कागज़ों पर एक कार्रवाई होती है। अब बकरी चोरी के जेल में आजम खान है। बकरी चोरी क्या है? इंजाम आजम खान जेल में है। तो कागजी कार्रवाई अलग होती है और सामने जो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है ये अलग होता है। हम लोगों को दिख रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से क्या हो रहा है। प्रशासन ने मनीष गुप्ता को पीट पीट कर मार डाला। इस पर वहाँ के लोग, प्रशासन ने क्या बोला कि गिर कर हो गई मौत उनकी। इस पर प्रशासन की क्या कार्रवाई है? इतने दंगे हो रहे हैं। कानपुर में एक अभद्र टिप्पणी करवाई गई, जंतर मंतर पर एक जामा मस्जिद पर एक अभद्र टिप्पणी कराई गई एक संप्रदाय को लेकर। क्या ये आप संकेत क्या देना चाहते हैं समाज को? ये मुझको आज तक नहीं समझ में आया 2017 के बाद। अच्छा, आज़म खान का जिक्र किया इन्होंने, बार बार ये आरोप लग रहा है कि AIMIM आज़म खान के नाम पर सियासत चमकाना चाहती है और मुस्लिम वोट को रिझाना चाह रही है। देखिए, एक बात तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि आज़म खान को समाजवादी पार्टी से मोहरा बना के काम किया। और जैसा कि आपने मीडिया के माध्यम से सुना हो कि आज़म खान को जेल में गए हुए 9 महीने हो चुके थे। और हमारी पार्टी के जो चीफ हैं, सदर हैं बैरिस्टर असद साहब, एक हमारी तरफ से एक मीडिया बाइट जाता है कि असद साहब आज़म खान साहब से मिलने जेल जाएंगे, मुलाकात करने। उसके बाद अखिलेश का प्रेम जाग जाता है और उनका प्रेम जागता है और तुरंत जाकर उनके परिवार वालों से मुलाकात करते हैं। 10 महीनों तक उनका प्रेम नहीं जागा, ना वो मिलने जाते हैं। आप उठा के देखिए ना, आज आज़म खान क्यों जेल में है? क्या समाजवादी पार्टी ने कोई रैली निकाली, धरना दिया, प्रदर्शन किया, उत्तर प्रदेश बंद आंदोलन किया? कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो आज़म खान है। अगर वो राम गोपाल होते, खुद अखिलेश यादव होते, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव होते, आप बताइए, जसवंत नगर से विधायक होने के बाद वो अलग पार्टी बना लेते हैं। आज हमारे संपर्क में है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आप कहना चाहते हैं कि यादव हैं, यादव होते तो जो है विरोध प्रदर्शन होता और आज़म खान के लिए नहीं हो रहा है? बिल्कुल, मैं इस खुला कहना चाहता हूँ, उन्होंने सिर्फ इस्तेमाल किया। आप देखिए, अगर ऐसा नहीं था तो वो आजमगढ़ से लड़ते, सैफई से लड़ते, इटावा से लड़ते। वो लड़ने गए आजमगढ़, अपनी छोड़ दी लोकसभा। आप राहुल गांधी को देखिए, वो अपनी सीट हार जाते हैं, लड़ने जाते हैं केरल, वायनाड, मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो आप खुद ही देखिए ना, सभी पार्टियों के दरवाजे, मतलब अगर MIM उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आती है तो कहते हैं हैदराबाद से क्या करना है। मैं ऐसी पार्टियों से पूछना चाहता हूँ, अगर आप सेकुलर हो तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़कर यूपी क्या करने आए? और भी पार्टियाँ हैं, वो क्या करने आई है? चुनाव लड़ना सबका संवैधानिक हक है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम सभी समाज की बात करते हैं। हमारा सदर काबिल शख्स है, आप उसको बी पार्टी कहते हो, मैं फ़ख्र से कहता हूँ मेरा सदर बैरिस्टर है। आप आइए, डिबेट पे आइए,
सभी चैनलों पे हमारे सदर साहब की डिबेट होती है। आप देखिए कौन से बात नहीं कर पाता, कोई नहीं बात कर पाता। आपने लड़ने का जिक्र किया, कल समाजवादी पार्टी का बयान आया कि 100 सीटों पर ये लड़ रहे हैं, इससे सरकार तो बना नहीं पाएंगे मगर ये बीजेपी की सरकार बनवा देंगे। देखिए हमारे सदर का कहना है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, और जो इस मुहिम में हमारे साथ आना चाहता, हम सभी दलों को ऑफर करते हैं कि आप आइए। अगर आप भी बीजेपी को रोकना चाहते हो, आप भी आइए, हमारे साथ लड़िए। भाई हमारे सदर ने संसद भवन के अंदर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए दुआ तो दी नहीं थी, वो तो मुलायम सिंह यादव ने दी थी, हमारे सदर ने तो नहीं दी। 370 पे भी वही लड़ते हैं, लिंचिंग पे भी वही लड़ते हैं। जब 3 तलाक का कानून पास होता है तो समाजवादी पार्टी के सांसद वॉकआउट कर जाते हैं। ये सेकुलर हैं? कैसे सेकुलर हैं? ये बीजेपी का चोला ओढ़े हुए समाजवादी लोग हैं जो गठबंधन करके बीजेपी की सरकार बनाई। ना हम 17 लड़े, ना हम 19 लड़े। आज योगी जी सूबे के सीएम हैं, किसकी वजह से? अखिलेश यादव की वजह से। खुली सी बात है। अच्छा क्षितिज साहब, ये आरोप लगता है AIMIM सिर्फ मुस्लिमों की बात करती है, मगर आपके सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल होते हैं AIMIM के समर्थन में, क्या कहना चाहिए? देखिए कहाँ मुस्लिमों की बात करती है, तो एक आरोप फर्जी लगाने वाली बात है। पवन राम अम्बेडकर साहब हमारे प्रदेश महासचिव हैं, वो हमारी पार्टी में। मैं खुद आपके सामने इतना बड़ा जीता जागता सबूत खड़ा हूँ, पंडित हूँ। कहाँ से एक धर्म की बात होती है? सारे धर्मों के लोग अब पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और सबका साथ सबका विकास जो नारा बीजेपी ने दिया, हम उस नारे को अब बदलेंगे। हमारा ये होगा कि मजलूम का साथ और मजलूम का विकास, और मजलूम किसी धर्म या मजहब से अंतर नहीं रखता है। ये जो बात होती है कि AIMIM भेदभाव करती है, क्या वाकई में भेदभाव करती है या ये जो है फिर अफवाह है? जो कहा जाता है कि AIMIM हिंदू और मुसलमान में भेदभाव करती है, क्या ये वाकई में सच है या ये अफवाह है? भाई देखिए, अगर भेदभाव कर रही होती तो मैं आपके सामने इंटरव्यू ना दे रहा होता, मुझको लोग इतना चाह ना रहे होते, इतना प्यार ना दे रहे होते। हिंदू मुस्लिम एकता की बात रही तो ये हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करने की राजनीति 2014 से भाजपा ने ही डाली है। और ये भाजपा जो सरकार है, मैं तो आपसे खुले मंच पे कह रहा हूँ कि 2017 के बाद से जो सीएम बने हैं वो उत्तर प्रदेश के सबसे नाकाम और सबसे घटिया शख्स हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक बात हो रही है कन्हैया कुमार के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कि कन्हैया कुमार राजनीति में ऊपर जा रहे हैं, और उन्हीं के साथ में उमर खालिद जेल काट रहे हैं। देखिए सोशल मीडिया पे आप देखते हैं इनकी टीम, जिनका आपने नाम लिया कन्हैया कुमार, ये सोशलिस्ट आए थे, समाज सेवा करने आए थे। जैसा आपको याद होगा, आज से काफ़ी साल पहले दिल्ली के जंतर मंतर पे एक अन्ना हजारे आए थे, उनके साथ 4 लोग आए थे, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, किरण बेदी, ये सब आए हुए थे। बाद में क्या हुआ, उन्होंने पार्टी बना ली, वो सीएम हो गए। सीएम होने के बाद क्या किया? दिल्ली में दंगे होते हैं, अरविंद केजरीवाल बताते कि हमने बहुत काम किया, 10 लाख कैमरे। वो 10 लाख कैमरे कहाँ चले गए? उन कैमरों में कुछ रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ? आज उमर खालिद की बात आपने जो की, कहाँ है उमर खालिद? कौन खड़ा हो रहा है? मतलब अगर कोई भी समाज हो, कोई भी वर्ग हो, अगर वो प्रताड़ित हो रहा है और संसद से लेके उसके घर तक की अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो हम बी पार्टी हैं। भाई आप सेकुलर हो, 20 सालों से आप राजनीति में हो, यूपी की राजनीति में, तो आप आइए, आप आके अपनी बात को आगे रखिए आके। और आप अगर कन्हैया कुमार राजनीति में आते भी हैं तो देखिए, वो जब तक सोशल मीडिया पे थे, एक सोशल समाज का काम कर रहे थे, तब तक वो थे। अब कांग्रेस में आने के बाद उनका हाल आप देख लीजिए, कांग्रेस कहाँ है? 0 पे आ गई कांग्रेस, कुछ नहीं है। कांग्रेस का फ्यूचर नहीं है, यूपी में तो नहीं है, बाकी जहाँ होगा, लेकिन यूपी में कांग्रेस का फ्यूचर नहीं, 0 है। अच्छा, यूपी में कांग्रेस मस्जिदों तक जा रही है और कह रही है कि हम जो है रिजर्वेशन देंगे, मुसलमानों को तालीम पे काम करेंगे, मुसलमानों को उर्दू को बढ़ावा देंगे। अगर कांग्रेस मस्जिद तक जा रही तो मैं आपको याद दिला दूं, 92 में, आज मैं आपके चैनल से बहुत बड़ी बात बता दूं, जो अक्सर ये होता है बाबरी मस्जिद, उसकी रियलिटी और फैक्ट ये है कि कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे, और मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे। बाबरी मस्जिद गिराई जाती कांग्रेस के इशारे पे, जो कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी। यूपी में गवर्नमेंट बीजेपी की थी, ताला वो खुलवाते हैं, दंगा ये करवाते हैं, मस्जिद ये तोड़वाते हैं, और रक्षा मंत्री तमाशा देखते हैं। मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी का गठन बाबरी मस्जिद के मलबे पे जो पार्टी बनी, उसका नाम है समाजवादी पार्टी। मुसलमानों को सिर्फ दिखाना था कि हम आपके साथ हैं, और तब से ये हमें दूर हैं, बदवा मजदूर बना के रखा हुआ है। लेकिन 22 के चुनाव में ऐसा नहीं होगा, इनकी पार्टी चंद सीटों पे सिमट जाएगी। अगर ये हमारे साथ आकर बीजेपी को रोकना चाहते हैं तो हमारे साथ आए, हम भी इनके साथ आते हैं। हमारे सदर ने ऑफर किया है,
चुनाव लड़ें और बीजेपी को साथ हराएं। और एक चीज़ मैं आपके चैनल से और कहना चाहूँगा कि चुनाव के बाद हमारी जो भी सीटें आएंगी, हम किसी भी कंडीशन में बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे। हम अन्य दल को दे सकते हैं, अन्य दल हमारे साथ आ सकते हैं, लेकिन हम बीजेपी को समर्थन नहीं, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में ना अब बनेगी ना आने वाले वक्त में कभी भी बनेगी। चुनाव के वक्त एक जो है बात आती है कि हिंदू खतरे में है, क्या वाकई हिंदू खतरे में देश में? भैया अगर हिंदू खतरे में होता तो ये एक धर्म को लेकर ना चल रहे होते। हिंदू कभी खतरे में रहा ही नहीं, ना मुस्लिम वोट बैंक है ना हिंदू वोट बैंक है। अगर हिंदुस्तान में अगर कोई वोट बैंक है तो वो दलितों का है, वो मजलूमों का है। मजलूम वोट डालता है, अभी मुकेश अंबानी वोट डालने नहीं जाएंगे, उनके पास खुद ही लोग वोट डलवाने आते हैं ईवीएम लेकर, ठीक है। और रही बात हिस्सेदारी की, तो हक पहले लोग मांग नहीं पा रहे थे और हक अब मांगा जाएगा, और हक मांगने से ना मिले तो छीन लेना चाहिए, और छीनने की ताकत देने वाली का नाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। क्या योगी साहब ने या इससे पहले अखिलेश यादव थे, उन्होंने जो है हिस्सेदारी नहीं दी? हिस्सेदारी कहाँ दी? आरक्षण का वादा किया था 2012 में, कहाँ दी? मुजफ्फरनगर दंगे हो गए, नाच देख रहे थे अखिलेश यादव, सैफई में नाच देख रहे थे। 50,000 पीड़ित परिवार कैंप में सोया। रूबिया का बयान आया था, आपको पता होगा, एक मैगजीन में आप पढ़े होंगे कि गन्ने के खेतों में बच्चे मर रहे थे। अगले दिन शिवपाल का बयान आया कि अगर बच्चे ठंड से मर रहे होते तो साइबेरिया में सब मर जाते। ये सेकुलरिज्म कहाँ है इनका? हम लोग बात करते हैं असली सेकुलर की, हम लोग हैं असली सेकुलर पार्टी, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। अगर हमारी पार्टी से मुस्लिमों की बात करती तो मैं आपको बता दूं, जो काम ना आज तक कांग्रेस कर पाई, ना आम आदमी पार्टी कर पाई, ना हिंदुस्तान की कोई पार्टी नहीं कर पाई। गोधरा के अंदर क्या हुआ, ये हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदुस्तान का हर वर्ग जानता है। गोधरा में क्या हुआ था, दंगा हुआ था, उसके बाद से बीजेपी की वहाँ पे सरकार थी। गोधरा में हमारा मेयर है, गोधरा में आज तक ना कांग्रेस अपनी बना पाई ना अन्य दल आ पाए। और ये भी आप देखिए कि हमारे 10 या 11 ही थे, अन्य दलों के जो थे वहाँ पर निर्दलीय जीते हुए, उन्हें हमें समर्थन दिया और हमने वहाँ पे अपना मेयर बनाया MIM का, गोधरा गुजरात के अंदर। और इंशाल्लाह अब की हम गुजरात लड़ेंगे और वहाँ बहुमत के साथ जो भी होगा उसके सरकार में हम बैठेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी हुई है, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि जो है उनको गलत गिरफ्तार किया गया है, और वो ये भी कह रहे हैं कि बाकी पार्टियाँ खामोश हैं। देखिए आप जो सवाल कर रहे हैं, देखिए सारी पार्टियाँ कहती हैं कि हम सभी के साथ हैं। आप देखिए, समाजवादी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, कोई भी हो, क्या किसी ने मौलाना कलीम के लिए आवाज़ उठाई? हमारी हैदराबाद टीम से लेकर उत्तर प्रदेश छोड़िए, आप हिंदुस्तान के कोने में जहाँ जहाँ तक हमारी पार्टी है, उनके जिला मुख्यालयों में हम ज्ञापन दे रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये तब तक जारी रहेगा जब मौलाना कलीम साहब को बाइज्जत बरी नहीं कर दिया था। बाकी पार्टियाँ क्यों नहीं बोलती मुस्लिम मुद्दों पर? देखिए, बाकी पार्टियाँ, मैं आपको बता दूँ, घर में गाय दूने के लिए रखी जाती, दूध लिया। देखिए मुसलमान क्या है, मैं आपको बताऊँ, फैक्ट क्या है। जैसे आपने देखा कानपुर के मंच पे ऐसा साहब ने कहा था, मुसलमान बाराती है, चुनाव का टाइम आता है, लॉलीपॉप दिए जाते हैं, सरकार बन जाती है, उसके बाद उनको कहाँ पूछा जाता है? आप देखिए 18% का रिजर्वेशन का वादा किया, दे दिया। और अब बताइए अखिलेश की इतनी गिरी हुई सोच है, मैं तो आपके चैनल इतनी गिरी हुई सोच कि हमारी सरकार बनेगी तो मुसलमानों को रिक्शा देंगे, हम रिक्शा चलाने वाले हैं। आप ये भी तो कह सकते हैं कि हम कॉलेज बनाएंगे, हम आपको IAS बनाएंगे, हम आपको अच्छी तालीम देंगे, आप ये भी तो कह सकते थे। अरे आप ये कह देते कि ठीक है, आपका एक अखिलेश यादव जी आज हमसे गठबंधन नहीं कर रहे हैं या जो भी है, कहते हैं हम वोट काटने आए हैं, तो मैं उनके कुछ लोगों से पूछूंगा, गठबंधन से भाग क्यों रहे? बिल्कुल भागेंगे भाई। उनका वजूद जो कोर वोट बैंक समाजवादी पार्टी, वो समझती मुसलमान मेरा है, मुसलमान किसी से बंधा ना ही अन्य दल। अगर ऐसा होता तो क्षिति द्विवेदी यहाँ पे मेरे साथ ना खड़ा होता। मुस्लिम किसी से नहीं बंधा है, वो सोच रहे हैं अगर हम इनसे गठबंधन कर लेंगे तो हमारा वोट बैंक खत्म, क्योंकि वो जानते हैं 2017 और 19 के चुनाव ने उनके ही यादव परिवार ने और यादवों ने उत्तर प्रदेश के बीजेपी को खुला समर्थन दिया, खुला वोट दिया। ये तो हमारा वोट था जो बच के वो आ गए, उनका जनाधार बचा ही कहाँ है? आप देख लीजिए पार्टी में क्या है। अगर ऐसा ही होता तो पार्टी में दो फाड़ ना होती। वो कहते हैं चाचा हमारे साथ हैं, अरे तो हम भी तो कहते हैं चाचा हमारे साथ हैं। चाचा तो आपके साथ कल मुलाकात कर रहे थे, तो फिर उन्होंने देखिए चैनल के माध्यम से कहा भी कि शिष्टाचार भेंट है। देखिए ये मेरा बयान नहीं है, शिवपाल सिंह यादव ने कहा। आप दोनों चीज़ समझिए, चाचा भतीजे की राजनीति। भतीजा कहता है कि ये वोट काटने हैं, चाचा जो कि प्रदेश की एक दिग्गज हस्ती हैं, शिवपाल सिंह यादव काफ़ी पुराने हैं, उनका बयान आता है कि मैंने असद साहब से मुलाकात की और ये मुलाकात एक शिष्टाचार भेंट थी और वो एक सेकुलर नेता हैं। मतलब शिवपाल कह रहे हैं सेकुलर नेता, असद साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और भतीजा कहता है कि वो वोट काटने हैं। तो सोचिए क्या है, मतलब अब रुझान यहीं से समझ लीजिए चाचा का रुझान क्या है।
बाकी 22 आने वाला आपको दिख जाएगी, चाचा भतीजे के साथ हैं, हमारे साथ है, तो समीकरण बताएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता को 2022 चुनाव के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उत्तर प्रदेश की जनता को यही मैसेज देना चाहेंगे, जो लोग नामजद सेकुलर पार्टी हैं उनसे आप बचकर रहें। आने वाले चुनाव में मजलिस को वोट दें, मजलिस को कामयाब करें और हमारे विधायक विधानसभा में पहुंचाएं। यही आप सभी को उत्तर प्रदेश की जनता को मेरा एक मैसेज है।